हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा कि 16 जून को यूपीएससी प्री 2024 का पेपर हुआ। हम अपनी इस वीडियो की सीरीज में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट में आए क्वेश्चंस की, उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो कई पार्ट में आएगी तो आप इसको देख सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन दूसरा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, और कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो कथन 1 गलत है, क्योंकि वास्तव में वायुमंडल और सौर विकिरण की तुलना में पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है। कथन 2 सही है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण की अच्छी अवशोषक हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कथन दूसरा, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि 1 और 2 कथन दोनों सही है, और कथन 2 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा पर सतह अधिक तीव्रता से गर्म होती है, जिससे संवहन धाराएं मजबूत होती हैं और क्षोभमंडल मोटा होता है। कथन 2 सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर मजबूत संवहन धाराओं द्वारा गर्मी को या फिर हीट को, ऊष्मा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा पर तीव्र ताप के कारण गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, जिससे मजबूत संवहन धाराएं बनती हैं जो ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाती हैं। इस प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 बताता है कि ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल अधिक मोटा क्यों है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वलखंडाश्मी या फिर पायरोक्लास्टी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों से के उत्पाद हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज्वलखंडाश्मी या पायरोक्लास्टी मलबा, पायरोक्लास्टिक प्रवाह ज्वालामुखी विस्फोट का एक उत्पाद है, और यह गर्म राख, चट्टान के टुकड़ों और गैसों से बना होता है। राख और धूल भी ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं, जो ज्वालामुखी कणों और गैसों के विस्फोट से बनते हैं। नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजन गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित गैसों के भाग के रूप में निकल सकते हैं। सल्फर यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे सल्फर यौगिक सामान्य ज्वालामुखी गैसें हैं जो विस्फोट के दौरान निकलती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है या है? पहला कथन है, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह यानी ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से केवल 1 कथन सही है, या फिर केवल 2 कथन सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को।
कथन एक सही है क्योंकि समतापी रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर तथा महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। कथन दो गलत है क्योंकि ठंडी समुद्री धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक बहाव की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल नहीं बनाती। इसके बजाय ये गर्म धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर को गर्म बनाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? आपके ऑप्शन हैं अल्जीरिया और मोरक्को, बोत्सवाना और नामीबिया, कोटे डी आइवर और घाना, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। आइवरी कोस्ट और घाना अब तक कोको के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जो दुनिया के 50% से अधिक कोको के लिए जिम्मेदार हैं। 2021 में अकेले आइवरी कोस्ट ने लगभग 2.1 मिलियन मीट्रिक टन कोकोआ बीन्स का उत्पादन किया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रभा में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आपको बताना है घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती कोसी या गंडक, या फिर गोमती घाघरा कोसी और गंडक। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। प्रयागराज में पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियों का सही क्रम है गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। इसे आप दिए गए मैप में देख सकते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक वर्षा है। वर्षा जल के घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है, मतलब पहला विकल्प है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, तथा दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। कथन 2 और 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है। चौथा या लास्ट विकल्प है, न तो 2 कथन सही है और ना ही 3 कथन सही है। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कथन 1, वर्षा चट्टानों के अपक्षय का एक कारण है। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घुली हुई गैसों की उपस्थिति के कारण थोड़ा अम्लीय होता है। चट्टानों में खनिजों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और समय के साथ उन्हें तोड़ सकता है। कथन 2, वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घोल में होता है। वर्षा जल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसी घुली हुई गैसें होती हैं। कथन 3, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी होती है। इसलिए कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र या फिर नॉर्थ सी के साथ लगती है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो नॉर्वे की सीमा उत्तर पूर्व में उत्तरी सागर से लगती है। जर्मनी की सीमा दक्षिण पूर्व में उत्तरी सागर से लगती है, जबकि फिनलैंड और रूस की सीमा उत्तरी सागर से नहीं लगती। इसलिए विकल्प भी सही है। आप इसे मैप पे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें जलप्रपात है, क्षेत्र है और नदी है। तो धुआंधार मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी पर, हुंडू छोटा नागपुर सुवर्णरेखा नदी पर, गैरसोप्पा पश्चिमी घाट नेत्रवती नदी पर। तो उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं ये बतानी है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन 1 सही है, यानी कि जो पंक्ति 1 है वो सही है, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मालवा क्षेत्र में स्थित है। कथन 2 सही है, यानी कि दूसरी पंक्ति सही है, क्योंकि हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है, जो सुवर्णरेखा नदी से जुड़ा हुआ है। कथन 3 सही नहीं है, यानी कि पंक्ति 3 सही नहीं है, क्योंकि गैरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी घाट में तो स्थित है,
लेकिन ये शरावती नदी से जुड़ा है, नेत्रवती नदी से नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। तो जो ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी का अगला चरण है। क्षेत्र है, पर्वत श्रृंखला का नाम है और पर्वत के प्रकार हैं। चलिए देखते हैं पहली पंक्ति। मध्य एशिया वोस्जेस वलित पर्वत, यूरोप आल्प्स ब्रंशोस्थ या फिर ब्लॉक पर्वत, उत्तर अमेरिका अपलेशियन वलित पर्वत, दक्षिण अमेरिका एंडीज वलित पर्वत। तो उपरोक्त सूचना में बताना है कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। युग्म 1 गलत है क्योंकि वोस्जेस पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया में नहीं बल्कि फ्रांस में स्थित है और यह ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत नहीं। युग्म 2 गलत है क्योंकि आल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है, मध्य एशिया में नहीं, और यह वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत नहीं। युग्म 3 सही है क्योंकि अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह वलित पर्वत है। युग्म 4 भी सही है क्योंकि एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह एक वलित पर्वत है। इसलिए इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में यूपीएससी के अन्य प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।